निकुम, एक्टिंग ना करके आप अपने पिताजी की बात मान रहे हैं या फिर उन्हें सजा दे रहे हैं? अब आप बदतमीजी कर रही हैं। ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें बीच में पड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, जिस दिन आपने ये प्ले शुरू किया था ना निकुम, उसी दिन से ये मैटर पूरी टीम का बन गया था, सिर्फ आपका नहीं है। भूल गए आप? शायद आप नहीं जानते, पर हम जानते हैं। दुष्यंत का रोल आप प्ले कर सकते हैं, इनफैक्ट सबसे बेहतर प्ले कर सकते हैं। निकुम, हमें आप पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। बात कीजिए ना, आप शेयर कीजिए। देखिए, शायद हम हल ना ढूंढ सके, पर कम से कम परेशानी क्या है ये तो पता चले। हमें दुनिया में लाने वाले वो, और हमें हमारे सपनों से दूर करने वाले भी वो। हर बच्चे की तरह हम भी अपने पिताजी की तरह बनना चाहते थे, थिएटर से जुड़ना चाहते थे, स्टेज पर चढ़ना चाहते थे, डायलॉग बोलना चाहते थे, नए नए कपड़े पहनना चाहते थे, रोज नए चेहरे मुखौटे चढ़ाना चाहते थे। उसके बाद वाले कामों से जुड़े रहना भी हमें पसंद था, क्योंकि हम किसी भी तरह बस थिएटर से जुड़े रहना चाहते थे। लेकिन पिताजी हमेशा बस यही रट लगाए रहते कि अपने भाई जैसे बनो, रावण जैसे नहीं। उन्होंने कभी हमें स्टेज पर जाने लायक समझा ही नहीं, और अब भी हमारे लिए स्टेज पर जाना घर में उस बंद कमरे की तरह है जिसे पिताजी ने खोलने से मना कर रखा है। अब हम इतने भी बड़े नहीं हुए कि उनके आदेश को भूल जाएं, उनकी बात को ताक पर रख के अपनी मनमर्जी करें। वो तो तब की बात थी ना। आज अगर वो यहाँ होते तो क्या वो आपको रोकते? आप अपने करियर के इतने इंपॉर्टेंट, इतने बड़े मुकाम पर हो, वो आपको मना करते? कभी नहीं। निकुम, आपको कोशिश करनी होगी। यू मस्ट ट्राई। हमने कोशिश की है यामिनी इससे निकलने की, पर हम नहीं कर पाए। निकुम, आर यू ओके? हाँ, हम ठीक है। आपकी ये बात सुनकर हमें अपने पापा से जुड़ी हमारी पहली याद आ गई। आज वो बात बहुत छोटी लगती है, पर तब नहीं लग रही थी। उस दिन पापा ने हमारे हाथ से ड्राइंग बुक और कलर्स छीनकर हमें हारमोनियम के सामने बिठा दिया। बच्चों से उसका पसंदीदा खिलौना छीनकर कितना भी अच्छा खिलौना दे दो, आप उसे खुश नहीं कर सकते। इतने साल दूर रहे स्टेज से कि अब तो एक फोबिया, डर सा बैठ गया स्टेज का। निकुम, सबको आपकी जरूरत है। इस स्टेज को, इस प्ले को, हम सबको। हम सबके लिए आपको अपने डर से लड़ना ही होगा, उसे अपने अंदर से निकालना ही होगा। हमारे बस में होता यामिनी तो हम अब तक कर चुके होते। ये क्या बात हुई? ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना। हम नहीं लड़े थे प्ले के लिए अपने डर से, लड़े थे ना। किसने करवाया था ये सब? आप ही ने तो करवाया था। अब आप पर बात आ गई तो लॉजिक बदल गए। आपके लिए अलग, हमारे लिए अलग। क्यों? ये तो सेल्फिशनेस है ना, या फिर आपकी कोई ईगो प्रॉब्लम है? अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। अब प्लीज जाएं यहां से। नहीं मानेगा निकुम, मैं जानता हूं नहीं मानेगा। सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो इस वक्त हमारी मदद कर सकते थे, जो उसको समझा सकते थे, मना सकते थे, आदेश कर सकते थे। खुद निकुम के पिता यज्ञदत्त शर्मा। लेकिन वो गुजर गए और अपने जाने के साथ ही निकुम के उलझे हुए, टूटे हुए मन की चाबी भी अपने साथ लेते गए। बड़ी नाराजगी भरी है निकुम के मन में कि खुद तो निकुम के पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन रामलीला करते थे, करवाते थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, और उसको दूर रखा।
ये बात मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई है। ये पीड़ा, ये कुंठा निकुम के मन में अब तक रही है, ये नाराजगी। यामिनी ने कोशिश की है लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाई और मुझे नहीं लगता सफल हो पाएगी। निकुम के दिल का दर्द बहुत गहरा है। मुझे लगने लगा है कि यामिनी और निकुम का साथ और उनका साथ में काम करना, ये रास्ता हर कदम पे एक ग्रहण सा है। वजह जो भी हो, जिंदगी में किसी को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। यार ये बाहर का माहौल तो जाके देखो, सब लोग कितना रेस्टलेस हो रहे हैं। पता है, पापा भी 2 बार फोन करके पूछ चुके हैं कि क्या फाइनल हुआ। अभी के लिए तो कह दिया कि हम मैनेज कर लेंगे, भगवान जाने कैसे मैनेज होगा। प्रिंसिपल सर का मैसेज है, पूछ रहे कि 2 दिन बाद प्रेस वालों को डेट दे सकते हैं क्या ड्रेस रिहर्सल के लिए। प्रिंसिपल सर को तो पता भी नहीं है कि निकुम ने दुष्यंत का रोल प्ले करने से मना कर दिया। हम क्या जवाब दें उन्हें? उन्हीं का फोन है, हम आते हैं। आप तो ठीक है ना? बस आपने पूछ लिया, आप ठीक ही हैं। बस ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। एक बार निपट जाए तो चलिए दरगाह चलते हैं आज दुआ पढ़ने। हाँ जरूर। क्या हमें बहुत टेंशन हो रही है। हमने प्रिंसिपल सर से बात की, उन्हें निकुम के बारे में बताया तो वो और भी पैनिक हो गए। उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए रिक्वेस्ट भी की, पर वो कह रहे हैं कि अगर 1 घंटे में निकुम ने प्ले करने के लिए हाँ नहीं की तो वो हमारा शो कैंसिल कर देंगे। और किसी और से शो करवाने की कोशिश शुरू कर देंगे। हमें जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा कठिन निकली निकुम की प्रॉब्लम। आई थिंक हम नहीं मना पाएंगे निकुम को, यानी प्ले कैंसिल। अरे निकुम, 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 निकुम। ये तो वीकनेस से आवाज आ रही है ना। कहाँ गया निकुम? तब से चल रहा है। हमें तो लगा कि बंद हो गया। आसिफ रिवाइंड कीजिए। कहाँ गया निकुम? निकुम तो घर चला गया। चला गया? आप ही ने तो कहा था उसे जाने को, सो घर निकल गया। ये क्या है? ये इसमें कहां से आ गया? ये सब तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। हमें लगता था कैसेट वहीं खत्म हो जाती है। वजह जो भी हो भैया, आखिर है तो वो एक बच्चा। आपको इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। आसिफ, निकुम को बुलाइए। यार अब तुम मत समझाने लग जाना। अभी झगड़ा होते होते बचा उससे। हमें पता नहीं था वो इतनी ज्ञानी है। सॉरी यार, वो बेकारी चिल्ला दी हम तुम पर। तुम ही ना साला सब जानकर भी। सॉरी एक्सपेक्टेड। वैसे भी कभी कभी तो बोलते हो तुम सॉरी। एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड। हाँ हाँ वो भी। अभी चलो हमारे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। अबे डरो मत, ना कोई तुमको दुष्यंत बनने के लिए कहेगा, ना ही शकुंतला। तुम उल्लू ही सही हो। अरे चल, भरोसा रखो हम पे, कसम खा रहे। अरे अबे आओ तो सही, चलो। हम जानते हैं हमें पहले बोल देना चाहिए था, लेकिन नहीं बोल पाए।
खैर अब बोलते हैं। ये प्ले हमारी वजह से नहीं हो पा रहा और इस फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। निकुम, ये सब छोड़िए अभी। आप बस 2 मिनट के लिए यहाँ आकर बैठिए ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। 2 मिनट ले आओ ना। बैठिए। बैठो तो। शर्मा जी, वो अनिल है ना जो अंगद रोल कर रहा था, घर से आते वक्त साइकिल से गिर गया, उसका पैर टूट गया। हम कर सकते हैं अंगद वाला पार्ट। क्या है निकुम, हमारे इम्तिहान लेना बंद करो। अब हम आखिरी बार समझा रहे हैं, गलती से भी स्टेज या बैक स्टेज में अगर तुम दिख गए तो जान लो तुम सीधे घर जाओ। ये सब क्या है यार? इसलिए बुलाया था तुमने? मैं बिठा के बेइज्जती करा निकली? सही है, गलती की हमने तो क्यों नहीं, सजा तो मिलनी चाहिए। सही है, सही है। रिलैक्स निकुम, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए चुपचाप देखिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ये जो एक्टिंग वैक्टिंग का जो भूत तुम्हारे सर पे है ना, उसे उतार दो। ना तुम एक्टर हो ना कभी बन पाओगे। हो गया मनोरंजन सबका? बस पता चल गया ना हम एक्टिंग क्यों नहीं करते। अब चाहिए सब अपने घर, मनोरंजन यही समाप्त होता है। और ये प्ले गलती हो गई हमसे, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं आप सबसे, ठीक है? निकुम, निकुम तो घर चला गया। घर चला गया? आप ही ने तो कहा था उसे जाने को। राधे बाबू, हमें गलत मत समझो। उसका भविष्य बनाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि जिस तरह हमने इन सब में अपनी जिंदगी बेकार कर दी, ये भी बेकार करें। आज का टाइम कहता है कि अकल है तो बड़ा बनो, हमारी तरह फेल्यूर नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं निकू को फेल्यूर नहीं बनने देना चाहता। वैसे निकू है बड़ा टैलेंटेड, क्या लिखता है, क्या एक्टिंग करता है, बहुत ब्रिलियंट है वो इस सब में। वो यही करने के लिए बना है राधे बाबू, बस वो गलत दुनिया में पैदा हो गया है। यहाँ पे कदर नहीं है टैलेंट की, और हमें कितनी तकलीफ होती है इसे रोकने में, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। पर बाप होके हम अपने बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकते, पर उससे हम माफी मांग सकते हैं। बेटा निकुम, हमें माफ कर दो। निकुम, भाई हो गया। थैंक्स हमारे लिए इतना करने के लिए, थैंक यू। देखा, आज अगर आपके पापा यहाँ होते तो आपको स्टेज पर देखकर कितना खुश होते। उनके सिर से कितना बड़ा बोझ उतर जाता कि आप वो कर रहे हैं जिसके लिए आप बने हैं, दुनिया से जीतकर खुद को प्रूव करके, अपने पापा को प्रूव करके। उनके लिए ही सही आपको ये करना चाहिए। वो यही करने के लिए बना है राधे बाबू, बस वो गलत दुनिया में पैदा हो गया। कुछ भी हो जाए,
मैं निकू को फेल्यूर नहीं बनने देना चाहता। वैसे निकू है बड़ा टैलेंटेड, क्या लिखता है, क्या एक्टिंग करता है, बहुत ब्रिलियंट है वो। ये सब सही कह रही हैं। पिताजी के लिए करें, आप सबके लिए करेंगे। अब हम ये प्ले जरूर करेंगे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू सो मच। हाँ तो भाइयों और बहनों और शाहीन, पेश है महीनों की मेहनत और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का रिजल्ट। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको भी कांग्रेट्स यस। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सरप्राइज का प्राइज लेके रहेंगे। कंग्रेचुलेशंस। सेम टू यू। फाइनली। हाँ हमारे लिए तो फाइनली, पर आपको तो आदत हो गई होगी ना, ये होर्डिंग्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, ये सब तो आप एक्साइटमेंट नहीं हो गया वक्त पे। अनदर डे एट वर्क, इजंट इट? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये पोस्टर उन पोस्टर्स जैसा नहीं है, एकदम अलग है, स्पेशल है। और हाँ, अब हम सीख गए हैं, 4 फिल्मी गाने गाकर स्टार नहीं बन सकते। अच्छा, तो फिर कैसे बनते हैं? आजाद होकर, खुद को जानकर, खुद के मन की करने की हिम्मत करके। और ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, हमारी नई शुरुआत का एक सिंबल है। मेरी जान, गले गुलफाम, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा, इसलिए रात भर गायब थे? अबे तुम जरा जासूसी मत करो, तुम बस एंजॉय करो, समझे? चलो भाई, काला शैंपेन टाइम। जंगल से आए क्यूट बंदर आजम। बंदर? अब लग रहा कुछ हो रहा है। अब लग रहा है इतने दिनों बाद, बट ट्यूबलाइट हो तो। नहीं यार, जितनी प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, हमें लग ही नहीं रहा था कुछ हो पाएगा। ये शो हमारे करियर का अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक है, हमारे सपनों की पहली सीढ़ी। ये क्या बकवास है? कोई पोस्टर है? प्रिंसिपल साहब, अगर पिक्चर में अमिताभ बच्चन हो तो पोस्टर पे किसी और चेहरे की जरूरत होती है क्या? ये आपके प्ले की जो वैल्यू बनी हुई है स्पॉन्सर के बीच में, किसकी वजह से? और प्ले के दिन जो दर्शक नाटक देखने के लिए आएंगे, किसको देखने आएंगे? यामिनी सिंह को, ना कि कल के इस लौंडे को।
हटवाइए पोस्टर, हटवाइए। देखिए सिंह साहब, प्ले का नाम शकुंतला दुष्यंत है ना, तो दोनों ही रहेंगे पोस्टर में। हाँ, प्ले अगर दुष्यंत शकुंतला है या शकुंतला दुष्यंत है तो दोनों ही रहेंगे पोस्टर पे। पर अगर प्ले का नाम ही केवल शकुंतला हो तो बात खत्म। ऐसा है प्रिंसिपल साहब कि आपके कहने पे हमने उस लड़के को हीरो बनने दिया, बहुत हो गया। अब जो है पोस्टर पर सिर्फ यामिनी सिंह का चेहरा होगा और प्ले का नाम होगा शकुंतला। अब ये हमारा फाइनल वर्ड है। सिंह साहब, निकुम इस प्ले का डायरेक्टर है, उसकी अपनी फॉलोइंग है अपने लोगों में, और निकुम के होने से इस प्ले को फायदा ही होगा। ऐसा है प्रिंसिपल साहब कि आप जो है ना अब हमारी बुद्धि घुमाने वाला काम कर रहे हैं। अरे क्या औकात है यामिनी के सामने इस कल के लौंडे की? 2 आदमी नहीं आएंगे उसका थोपड़ा देखने के लिए। और प्रिंसिपल साहब देखिए, इस बार जिद पे ना अड़िएगा, वरना हम अड़ जाएंगे तो किसी न किसी का बहुत बुरा कर जाएंगे। देखिए सिंह साहब, अब ये ऐसे तो डिसाइड नहीं हो सकता। कैसा? तो फिर ये प्ले भी अब ऐसे नहीं हो सकता। अब हाँ, कह नहीं रहे, बता रहे हैं।